आज हम सीखेंगे डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हम लोग सीखेंगे दोस्तों। सो इसमें डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? अ, अगर हम लोग जाएं सीखने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या है, स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, तो हमें मिलेगा कि अगर हम यहाँ से कॉपी करें, अगर हम यहाँ से कॉपी करें डेटा को कैसे अच्छे से रखा जाता है उसके बारे में, मतलब बेसिकली हाउ वी ऑर्गेनाइज आवर डेटा। तो कैसे, हाउ आवर डेटा, इसके बारे में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो अगर हम लोग इसमें इसमें कई प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहला आपका एरे हुआ, दूसरा आपका लिंक लिस्ट हुआ, लिंक लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तीसरा आपका स्टैक हुआ, चौथा आपका क्यू हुआ, फिर इसके अलावा ट्री हुआ, ट्रीज, ट्रीज। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें आती हैं। इसमें एल्गोरिदम्स भी आते हैं।
कई प्रकार के एल्गोरिदम्स भी आते हैं, जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। यूनिवर्स सर्च एल्गोरिदम। माई सर्च इंजन सर्च हो गया, क्या सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग भी होती है कई प्रकार की। बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट हुआ, इंसर्शन सॉर्ट हुआ। तो इसके अलावा सिलेक्शन सॉर्ट हुआ। फिर यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ये सब आएगा। फिर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट, ये सब प्रकार के सॉर्टिंग होता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च से तो बेसिकली बाइनरी सर्च क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें एक एरे दिया हुआ है। एरे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बेसिकली क्या एक तरह का एल्गोरिदम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सॉर्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन है। तो आप लोग दोस्तों पूछेंगे कि लॉग एन का क्या मतलब है।
लॉग एन क्या है? लॉग एन मतलब जैसे मान लीजिए लॉग, क्योंकि हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं बेस कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में बेस 10 होता है, कंप्यूटर साइंस बेस 2 होता है, तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सो मीन्स बेसिकली अगर हम लॉग एन का मीनिंग ढूंढें यहाँ पे, लॉग एन, लॉग एन का मतलब क्या है बेसिकली? बेसिकली ये दर्शाता है कि किसी भी नंबर को कितने टाइम्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 8 को हम लोग 1 तक ले जाने में 3 टाइम्स हम लोग उसे तोड़ रहे हैं। तो बेसिकली लॉग एन बेसिकली हाफ करते जा रहे हैं एवरी टाइम, हाफ। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन पे भी जाएं, यहाँ यही बता रहा है कि पहले हम लोग 3 बार करना पड़ेगा, बट इन इट हाफ, हाफ तक 1 तक पहुंचाने में हमें 3 बार तोड़ना पड़ेगा इसे, तब ये 1 तक पहुंचेगा। सो जैसे जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें एक नंबर दिया है 1 2 5 8 10, इस तरह से नंबर दिया हुआ है हमें। ठीक, अभी अ, अभी देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है, तो हम कितनी बाइनरी सर्च बेसिकली तोड़ता है, तोड़ तोड़ के एक सेक्शन को देखेगा, फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन को देखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर हमें मान लीजिए हमें वी हैव टू फाइंड, हमें हमें खोजना है क्या, सपोज हमें बाइनरी सर्च करना है, हमें 2 ढूंढना है, 2, 2 कहाँ पर है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखें इस पैटर्न को, अगर आप समझें तो आप पाएंगे कि हम 8 को जो है, 8 को हम लोग तोड़ रहे हैं हर बार 1 तक पहुंचने में। तोड़ रहे हैं मतलब क्या, जैसे एक्चुअली 8 क्या था आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये था आपका 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, 8, ये था आपका। तो ये मिल के 8 बना है। तो पहले हमने तोड़ा तो हमें पहले 4 मिला होगा, पहले हमने हाफ किया, हाफ किया हर बार, मतलब एवरी टाइम वी आर dividing a by 2 means we are every time doing half। जैसे अगर आप देखें पहले 8 था, उसको 2 किया, 4 हो गया,
4 हो गया। फिर हमने 4 को फिर हाफ किया, 2 हो गया। फिर 2 को हाफ किया, 1 हो गया। तो दिस इज द नंबर वी फाउंड, हमें मिल गया। और आप देखेंगे हाफ करते करते, तो बेसिकली अगर हमें 2 करना है तो 2 को हम हाफ करेंगे। तो सपोज यहाँ टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5/2 करिए आप, तो 2 समथिंग आएगा, 2.5 समथिंग। सो सपोज, या फिर इवन ये ऑड नंबर से इसे सर्च कर, अगर हमें सपोज वी हैव एलिमेंट्स 1 2 4 5 6, ओके, how half will work here, सर्च करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट्स लेंगे, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम 0 1 2 3 4 करके इंड से असाइन करेंगे। सो जैसे ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लाइक दैट वी विल असाइन अ इंडेक्स। हम इंडेक्स असाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लो बनाएंगे हम लोग, लो, जिसे हम 0 करेंगे, एक हाई बनाएंगे। ठीक, एक हाई बनाएंगे हम लोग। अब हाई क्या होगा, हाई आपका हाईएस्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा। यहाँ पे अगर आप देखें 0 1 2 3 4, आप देखें 0 1 2 3 4 5, 5 मान लीजिए, 5 इज 1 2 4 8 10, 2 10 एलिमेंट। तो क्योंकि हम लोग का इंडेक्स 0 से साइन स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी ये 4 तक ही जाएगा। ये हम लोगों ने सही से लिखा नहीं है। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो ये एक्चुअली आपका 4 होगा। ठीक, ये सपोज आपके ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर क्वेश्चन उठता है, अगर ये आपके इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब, जैसे सपोज एन एरे इज देयर, और वहाँ पे 2 4 6 मान लिया, 1 2 3, सपोज मान 2 4 6, सपोज 2 4 6। तो मतलब बेसिकली केस ये है कि आपका अगर इवन रहे, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
कोई भी रहे, हमेशा लो आपका 0 रहेगा और हाई आपका n रहेगा। समझा? चाहे जो भी केस हो। अब उसके बाद आप मिडिल निकालोगे। मिडिल, यही ना हमने सीखा बाइनरी सर्च में। बेसिकली हम हाफ करते जाते हैं चीज़ों को, तो हमें इसका हाफ करना होगा। इस पूरे का हाफ लेना है। हमें हाफ कैसे मिलेगा? हमें हाफ चाहिए यहाँ पे टोटल का। ठीक, तो हाफ मिलेगा कैसे? हाफ के लिए हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज एक दो, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स है। सपोज चार एलिमेंट्स हैं, तो हमें जीरो, हमें करना क्या पड़ेगा? 0 + 3/2 ये करना पड़ेगा हाफ निकालने के लिए हमें। 2 4 6 8 में तो हमें करीब मिलेगा क्या? 1 पॉइंट। हमें क्या मिलेगा? 3/2, जो कि 1.5 होगा। अगर इंटीजर वैल्यू लें तो 1 होगा, तो हमें 1 मिला। सो बेसिकली अभी हमारा जो मिड वैल्यू है वो 1 हो गया। तो अभी हम चेक करेंगे, हम जो नंबर खोज रहे हैं, हम नंबर तो 2 खोज रहे हैं, 2 खोज रहे थे अभी। अब देखेंगे जो नंबर हम लोग खोज रहे हैं वो इस मिड से बड़ा है या छोटा है। नंबर हम लोग कौन सा खोज रहे हैं? 2 <<1 है, समथिंग, या <<1 है, ये हम देख रहे हैं। तो हमें पता चला कि नंबर जो हम खोज रहे हैं, एक्चुअली नंबर जो हम लोग खोज रहे हैं वो 2 है। सो और लेकिन हमने क्या किया है? हमने इंडेक्सेस को किया है, इंडेक्सेस का मिड निकाला है। इंडेक्सेस का मिड, तो हमें चेक करना होगा 2 और 1 को नहीं, माफ कीजिएगा, हमें देखना होगा 1 पे क्या है। 1 पे A(1) लीजिए, 4 है। टारगेट क्या है? 5। तो यहाँ पे A(1) से ये बड़ा है या छोटा है A(1) से? लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, that all should be sorted first। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे आप लोगों के साथ कि बाइनरी सर्च में जो नंबर्स होंगे आपके, सबसे पहले ये जो एरे है आपका 2 4 6 8, ये सॉर्टेड रहना चाहिए। इट शुड बी इन सॉर्टेड फॉर्मेट। ये सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम देखें अभी 2 क्या है? 4 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, पहली चीज़। 2 हमारा छोटा है, किससे?
टू है लेस देन फोर है, दैट इज ट्रू। वो एक सत्य कथा है, सच है कि टू लेस देन फोर है। सो हम क्या करेंगे, जो पहला इफ कंडीशन हमने बनाया है, ये ये इफ कंडीशन, ये वाली, ये इफ कंडीशन जो हमने बनाया है, इसमें लूप एंटर कर जाएगा। एंड हम चेक करेंगे, तो लूप एंटर किया इसके अंदर, तो हमें बेसिकली, हमारे पास बेसिकली कई वेज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। रिकर्जन के थ्रू कर सकते हैं, इटरेटिव अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। तो तो अगर बेसिकली हमारे पास दो अप्रोच है इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक है इटरेटिव अप्रोच, एक है रिकर्सिव अप्रोच। दो अप्रोच है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग बाइनरी सर्च को। तो अगर हम देखें कोड बाइनरी सर्च का, इटरेटिव अप्रोच, इटरेटिव अप्रोच अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा कि हमें मिलेगा कि सबसे पहला केस हम लोग जो चेक कर रहे हैं, वो हम लोग चेक कर रहे हैं बेस केस। बेस केस चेक कर रहे हैं। अगर इफ लो इज ग्रेटर देन हाई, अगर आपका जो लो है वो हाई से बड़ा है, बेसिकली मीनिंग लो और हाई क्या है, इंडेक्सेस हैं, और लो आपका जो इंडेक्स है वो हाई से आता है, जो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में हम माइनस वन रिटर्न करेंगे। और अगर हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बराबर, जब ये इससे छोटा है दैट इज ट्रू, उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि
इफ टारगेट इज इक्वल टू मिड, या फिर जो भी वैल्यू है ए ऑफ मिड उसके बराबर तो नहीं है। हाँ, तो उस वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। तब हम लोग और इटरेट नहीं करेंगे थ्रू रिकर्जन, पोजीशन उसकी हम लोग रिटर्न करा दिया, क्योंकि हम लोग पोजीशन रिटर्न कराते हैं। पोजीशन हम रिटर्न कराएंगे। तो बेसिकली अगर हमें अपना लॉजिक बनाना हो, क्लियर लॉजिक, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना हो, कंडीशन। हमारा जो सबसे पहली जो कंडीशन हमें चेक करनी होगी, हमें सबसे पहली कंडीशन जो चेक करनी होगी, हमें सबसे पहली कंडीशन जो चेक करनी होगी वो है कि हमारा हाई जो है, जो हम लोग का हाई है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए लो से। पहली कंडीशन, अगर ये ऐसा है तभी एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो -1, एल्स में -1। और अगर है, पहला कंडीशन यही है, मतलब ये जो इटरेशन पूरा होगा उसके अंदर जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट होगा उसका पहला कंडीशन यही है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे मिड, मिड इंडेक्स बोल सकते हैं। मिड क्या, मिड इंडेक्स, मिड इंडेक्स क्या होगा हम लोग का, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ये हमारा मिड इंडेक्स होगा। ठीक। अब आप लोग दोस्तों सवाल पूछेंगे कि लो क्यों हम लोगों ने ऐड किया है। लो प्लस हमें अगर मिड ही चाहिए, मिड ही चाहिए, तो हम लोग सीधा सीधा लो प्लस हाई बाई 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर नॉट डूइंग दिस एंड वी आर डूइंग दिस। इस सवाल का जवाब बहुत वैलिड है। आई एन टी मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई, हाई माइनस लो बाई 2, और आई एन टी मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, which is correct. Well, research. तो इसका दोस्तों रीज़न ये कहा जा रहा है कि जो आईएनटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 to the power 31 प्लस, और इसी के
इसी के अपोजिट 2 to the - 31 भी होती है, एज फार एज आई रिमेम्बर, अपोजिट में। तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करेंगे, रफली क्या लिख के रहा है, 2 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो आईएनटी के लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो इसको इस चीज को हमें हैंडल करने के लिए, इस सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया हाई माइनस लो बाई 2। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बताया भी जा रहा है कि हाई माइनस लो बाई 2 अगर हम करेंगे तो हमें बेसिकली सीपीयू कैन मैनेज दैट, सीपीयू उसको मैनेज कर सकता है। अब सवाल उठता है, वाई लो माइनस इज देयर इन लो प्लस इज देयर इन लो प्लस हाई माइनस लो। तो सवाल ये भी उठता है कि हमें, अगर हम सिर्फ हाई माइनस लो कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या देगा हमें, 4 की माइनस साइज है, 0 किया, 4 दिया, ठीक ना। सो तो बेसिकली टू, अगर हम इसे मैथमेटिकली समझें, अगर हम इसे मैथमेटिकली समझें, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, अगर इसे हम सॉल्व करें एलसीएम लेके, 2 प्लस हाई माइनस लो बाई 2। सो अगर आप देखेंगे, हमें वापस लो प्लस हाई वही चीज़ मिल रही है हमें फिर से। सो बेसिकली दे बोथ आर सेम। अगर हम लो प्लस हाई माइनस लो करें और लो प्लस हाई बाई 2 करें, बेसिकली हमें सेम चीज़ मिल रही है। सो अगर हम एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लो इक्वल टू 60 है एंड हाई इक्वल टू 80 है। सो अब कंप्यूटर क्या करेगा, ट्राई कंप्यूटर करेगा 60 प्लस 80 करेगा, ऐड 140, और सपोज कर लीजिए कंप्यूटर की लिमिट 100 है, देन इट विल क्रैश, वो क्रैश कर जाएगा।
और वो प्रोबेबली -40 स्टोर कर लेगा, क्योंकि लिमिट 100 है, सॉरी 100, और हमने क्या किया, ऐड 140 पहुंचा दिया, यानी एक्स्ट्रा -40 जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो सही नहीं हो रहा है कैलकुलेशन। और इससे हुआ क्या, अब ये इसका हाफ कर देगा। हाँ, ये करेक्ट नहीं है। समझा आपको कैसे? मान लीजिए लो आपका 60 था, हाई आपका था 80। अब कंप्यूटर की लिमिट है, मान लीजिए 60 + 80 कितना हुआ, 66, 120, तो 140, 140 हुआ। लिमिट कंप्यूटर की 100 ही है, इसने एक्स्ट्रा कर लिया क्रॉस, मतलब एक्स्ट्रा 40 करा गया। तो अब हमने इसे डिवाइड, क्योंकि अब ये इसका हाफ निकालेगा, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी इतनी ही है, कैपेसिटी इतनी है, 20 स्टोर करने की कैपेसिटी है, इसलिए। तो से होगा क्या कि सर्च फेल्स, सर्च हम लोग का नहीं काम करेगा, सर्च फेल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ही देन ये चीज़ आया, लो प्लस लो माइनस हाई माइनस लो, सॉरी, तो इसका सॉल्यूशन ही फ्री आया। तो अभी हुआ क्या, इसी सेम कैलकुलेशन को फिर से देखा जाए, हुआ क्या। अब हुआ ये कि 80 - 60/2 इज इक्वल टू, करीब मान लीजिए 20/2, और ये आपका 10 हो गया ना, समझा? 10 हुआ। अभी अब ये जो है, हमें मिड तो मिल गया, वी हैव गॉट द मिड, मीनिंग in this case the mid we have got, but a reference point for the, ये मिड मिला है हमें, 80 से माइनस किया है, ये हमें डिफरेंस मिला है, एक्चुअली मिड नहीं मिला है। दिस इज 10 is actually a numeric value, we can say, but not actual mid, एक्चुअल मिड नहीं है ये, एक्चुअल मिड नहीं है। तो टू गेट actual mid on this range, we reference this 10 from initial point. So add
60 plus 10, that is 70, and yeah, we get mid. We follow this approach since approach approach since this method is mathematically proof that it is equal to low plus high 2. So basically this is the reason हमें मिड मिल गया. तो हम कहाँ थे दोस्तों? अपने कोड पे वापस चलते हैं. लॉजिक जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे. सो अभी हम रिकर्सिव केस देखते हैं. रिकर्सिव बेसिकली हमने वो कंडीशन हमने खोज ली. पहली कंडीशन तो ये थी, इफ हाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लो. पहली कंडीशन ये है. ये कंडीशन मूड हुई तो हमने मिड निकाला. मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2. हम्म. हम्म. अभी हमें कंडीशन, अब अगली कंडीशन क्या हम रखेंगे दोस्तों? अगर हमें मिल गया, हमें टारगेट एक्स मान लो के बराबर मिल गया, तो हम रिटर्न करा देंगे वहीं से. हम्म. इन केस अगर नहीं मिला, एक्स आपका बड़ा निकल गया मिड से, तो क्या करेंगे? बाइनरी सर्च और करेंगे. उस केस में हम लोग, सपोज हमें एक एरे दिया हुआ है 2 4 6 10. हमें ढूंढना 10 है. हमें मिड मिला 0 1 2 3 4 4. तो हमने पहले मिड निकाला 2 प्लस 0 प्लस 0 1 2 3 4 4/2 2. मिड हमारा ये है. मिड से हमें बड़ा वैल्यू है 10 है. तो हमें इस केस में 10 अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फिर से सेम मेथड को कॉल करेंगे, बाइनरी सर्च. इस बार क्या करेंगे? क्योंकि हमें विंडो को और राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करेंगे. रीज़न क्या है? अभी क्या हुआ कि हमने इतना तक देखा, बड़ा है, इतना साउंड, इतना मालूम चल गया कि अब इस एरिया में है, तो इसे इसे रहने देंगे, इसे इग्नोर करेंगे. अब हमारा फोकस इस पे होना चाहिए. अभी हमें मालूम चला, ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया ऑलरेडी. अब जो भी होगा 8 और 10, इसके इन दोनों के बीच में होगा, तो हम क्या करेंगे? अपने लो को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे. लो को, यस, लो को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे. लो पहले हम यहाँ सेट कर रखे थे. अब लो को हम लोग क्या करेंगे? एरे एक्स
मिड +1 किया और हाई हाई। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो लो है +1 मिड यहाँ आ गया हमारा, ठीक। 8 और 10, 8 और 10, दो चीज़ें बची। अभी फिर से एल्स दूसरी कंडीशन क्या होती, दूसरी कंडीशन ये होती कि हम लोग मिड को इधर शिफ्ट किए उसे इधर शिफ्ट करते टूवर्ड्स लो, तो वहाँ पे क्या होता, पॉइंट, वहाँ पे हम हाई को शिफ्ट कर रहे होते। हाई पहले हमारा इधर था, यहाँ कहीं था, उसे हम यहाँ ला रहे हैं, तो इसको इधर लेके आए, तो एरे एक्स मिड को वैसे ही, लो को वैसे ही रहने देंगे आप, मिड को +1 करेंगे आप, तो आपका हाई चेंज हो गया। इस केस में 8 और 10 के केस में क्या हुआ, फिर से आप एक बार मिड निकालोगे, करोगे आप 3 और 4 है, दो ही हैं हमारे पास अभी बचे। तो अभी 3 + 7 4 5 6 7/2, तो 3 + 3 = 6, इसे मिड मान लिया हमने यहाँ पे, फिर से मिड माना। क्यों हमने 3 + 7/2 क्यों किया हमने, द रीजन फॉर इट इज कि 8 और 10 हमने मिड को शिफ्ट किया, मिड +1 किया, मिड पहले क्या था, 2 था, 3 हो गया। अब हमारा लो ही, अब हमारा जो लो है वो 3 है, तो 3 + 6 आएगा बेसिकली। तो बेसिकली मिड हमारा क्या होगा, मिड को हमने शिफ्ट किया 2 3 4 7/2, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, चीज में नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2 4 6 8 6, तो 3 4 8 10, like this, finding 10 station pass. Now low is 2, 3, low is equal to 3, high is equal to 4, then it's equal to 3 minus 7, 3 plus, अरे one mistake we have done, one mistake we have done, it will not be 7, it will be 1, 2 0 0, 2 zeros are 0, say, so 2 0 1, so basically 1 आएगा यहाँ पे 3 रहेगा, तो 4, बेसिकली हमारा मिड जो है 4 होगा इन दिस केस मिड विल बी 4,
प्लीज कंफर्म। हम्म। Oh, your math is also sorry. It will be zero. ये जीरो हो जाएगा। 2/1 बेसिकली। 2 0 था, जीरो जा नहीं पाएगा तो 3 होगा ये बेसिकली। 3 होगा। तो आप देखिए 0 1 2 3 8। मिड हमारा 8 है। तो 8 क्या, फिर से लॉजिक अप्लाई करिए। 8 क्या मिड है हमारा, एक्चुअली यही हम सर्च कर रहे हैं। नो। सो हमारा टारगेट क्या 8 से बड़ा है? हाँ। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिड को आगे बढ़ाएंगे। मिड अभी 3 था, अभी मिड क्या होगा, 4 हो जाएगा। मिड +1 अभी क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। सो और हाई भी 4 है, तो 4/4। फिर से हम अगर करेंगे, हमें इस बार हाई 4 है। और बेसिकली अभी क्या हुआ कंडीशन, लो भी 4 हो गया, हाई भी 4 हो गया, दोनों चीज़ 4 है। तो अब फिर से हम चेक करेंगे, हाई इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू, हाँ कंडीशन ट्रू ही। हाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लो, यस कंडीशन ट्रू। वो अंदर आएगा। फिर से हम मिड कैलकुलेट करेंगे, तो 4 + 4 - 4 0/2, यानी 4 + 0 = 4। दैट इज मिड। हमारा मिड जो होगा फिर से 4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ। अब टारगेट, टारगेट क्या हमें मिल गया, यस वी गॉट टारगेट। तो एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, मीन्स बेसिकली in binary search we get target when mid and low is equal to, low becomes equal to high. Please confirm. Hmm. So we can conclude like, when only when we reach last ele- element or first element, then can say in that case low will be equal to high. तो अगर देखिए जैसा हम लोग का यूज केस था, अगर दिस इज नॉट ट्रू कि लो इक्वल टू हाई होगा तभी बाइनरी सर्च मिल गया, ये उस केस में पॉसिबल है जहां पे हमारा जो साइज है, सर्च स्पेस जिसे हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर्च सर्च स्पेस, सर्च स्पेस जिसे हम बोल सकते हैं सर्च स्पेस, वो अगर हमारा बहुत श्रिंक कर जा रहा है उस केस में
ये चीज़ लागू होती है। धन्यवाद।